Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a railway engine whistling at a constant frequency moves with a constant speed. It goes past a stationary observer standing beside the railway track. The frequency n of the sound heard by the observer is plotted against time t. Which of the following best represents the resulting curve? So, in this situation, we need to understand about as a key concept which is related to Doppler effect of sound, right? जब कभी भी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में relative motion होता है, so there is a change in the frequency observed, right? So that change in frequency, that is the apparent frequency, is given by the expression v plus minus v naught upon v minus plus of vs into n. यहाँ पे n जो है it is the actual frequency, Vs is the velocity of source, V naught is velocity of observer, V is the velocity of sound in air. So in this expression यहाँ पे हमने जो साइंस लिखी है, so साइंस के मीनिंग है यहाँ पे प्लस in numerator negative in denominator indicates that source and observer or either of the one is moving towards each other, right? So ये towards वाली condition के लिए we will be using this convention or this signs, and receding away या फिर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर या बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर या वन ऑफ देम इज मूविंग अवे फ्रॉम अदर. सो इन दैट सिनेरियो हम ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव साइन लेंगे. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, राइट. अब यहीं से वी कैन सी कि हमसे बोला जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है, यानी कि एन की वैल्यू कांस्टेंट दी गई है यहाँ पे, ठीक है. अब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर रेलवे ट्रैक के बिसाइड जो खड़ा है वो क्या ऑब्जर्व करेगा. सो सबसे पहली बात तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लेट्स से दिस इज द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड यहाँ से ट्रेन आ रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज जीरो, राइट. एंड इन दिस सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं, अगर हम इसका अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी ये सुनेगा अगर वो लिखना चाहें, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख पाएंगे, v अपॉन सिंस सोर्स इज अप्रोचिंग, तो टुवर्ड्स वाली कंडीशन में नीचे नेगेटिव आएगा. सो नेगेटिव आएगा तो व्हाट वी हैव टू राइट इज v माइनस ऑफ vs एंड इनटू n. क्लियर है. अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट कंडीशन में जब ये ट्रेन इसके पास आके निकल जाएगी, मीन्स पास बाय हो जाएगी, सो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी अब इसे सुनाई देगी दैट विल बी इक्वल्स टू v अपॉन वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑब्जर्वर, तो अभी भी रेस्ट पे ही है. अब ये अवे वाला केस है, सो अवे में नीचे पॉजिटिव साइन आ जाएगी. एंड सिंस वी कैन सी के जो vs की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट ऑलवेज, राइट, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है ट्रेन, सो vs हमेशा कांस्टेंट होगी. सो ये जो वैल्यू हमने लिखी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, राइट, ये वैल्यू दिस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, राइट. और n तो हमेशा कांस्टेंट गिवन ही है हमें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट एमिट कर रहा है. सो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि पहले केस में जो Na की वैल्यू होगी और जो दूसरे केस में Na की वैल्यू है, या फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड जो बोला गया है उसको हमें n से डिनोट किया गया, राइट. सो दैट विल बी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में, दिस इज द फर्स्ट केस जब ट्रेन आ रही थी, दिस इज द सेकंड केस व्हेन ट्रेन पास्ड बाय. सो इन दिस केस वी कैन से, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशियली दिखाने की कोशिश करें, सो ये 1 कह देते हैं, हम इसे 2 कह देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो Na1 होगा दैट विल बी, जो भी ये वैल्यू होगी v माइनस वी एस की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी. और वी कैन से, अब यहाँ पे लेट से अगर वी एस को मैं मान लूँ कि ये 3 मीटर पर सेकेंड है, राइट. सो v माइनस 3 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पे v प्लस 3 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो Na2 की वैल्यू है वो लेस देन होगी Na1 की वैल्यू से. क्लियर है. एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो Na1 की वैल्यू जो भी होगी ये कांस्टेंट होगी एंड Na2 की वैल्यू जो भी होगी कांस्टेंट होगी, लेकिन ये Na1 इज ग्रेटर देन Na2, दैट वी नीड टू रिमेंबर बिकॉज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कांस्टेंट, राइट. फर्स्ट केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू द सेकेंड केस. सो ये अगर हम ग्राफ्स को देखें, सो ओनली दिस इज सेटिस्फाइड विद ऑप्शन 4, क्योंकि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में Na1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मीन्स वो कुछ यहाँ पे होगा Na1, राइट. सेकेंड कंडीशन में जो है Na यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट टाइम तक वो रहेगी, ठीक है ना.
मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम तक वो जब तक अप्रोच करेगा तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी, देन उसके बाद कुछ टाइम बाद वो रिसीड कर जाएगा, मीन्स निकल जाएगा, एंड एट दिस मोमेंट वी कैन से दिस इज Na2. क्लियर है? So this graph will be matching with the option 4. So I hope you understood the solution. All the best.